उसने मुझे 3 फायर किए। पहला फायर उसने मेरे पाँव में किया, दूसरा उसने मसाने में, तीसरा उसने पेट में किया। पाकिस्तान की बेटियां हैं, अगर हम महफूज नहीं हैं तो फिर वो माँ बाप सही करते हैं जो बच्चों को मार देते हैं। कम से कम इस साल में तो नहीं ना देखते। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान जवेद और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो जैसा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए चीज़ें लाते हैं, पिछले वीडियो भी जो आपने देखी है वो यहाँ हवा शेल्टर होम स्टार गिफ्ट लाइफ जो है, स्टार लाइफ जो है फाउंडेशन, ये बाबा शफीक डोगर साहब की, उनके यहाँ पर हमने बनाई थी एक वीडियो। जो हमारी एक बहन थी जिनका केस था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकती हैं। तो आज एक दूसरा केस है। ये हमारी एक बहन है जो बेसिकली झावरियाँ से इनका ताल्लुक़ है, इनकी शादी हुई थी झावरियाँ में। उनके साथ क्या क्या मामला हुआ आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और इनसे आप डिस्कस करते हैं कि इनका जो मामला है, तो आपको पता चलेगा कि मेन चीज़ वो हम कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई ना, वो उससे पहले इस दुनिया से नहीं जा सकता, चाहे बड़े से बड़ा मसला हो जाए। तो इनके साथ इनको 4 फायर लगे, उसके बाद कुल्हाड़ियों से इनके हस्बैंड ने इनके ऊपर वार किए। इतनी दर्दनाक मामलात होने के बाद भी आज ये ज़िंदा हैं और आपके सामने हैं। तो ये सारी बातें ये ख़ुद बताएंगे कि हमें पता चलेगा कि जब तक ज़िंदगी है ना, तब तक हम इस दुनिया से नहीं जा सकते, और फिर जब वक्त आना है तो फिर छोटे से किसी मसले से चले जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? उम्मे रुबा। तो आप ज़रा बताएं हमारे ऑडियंस को, लोगों को, कि क्या मामला हुआ आपके साथ? उसकी और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। जब से मेरे बड़ा बेटा हुआ तो मैं उसे कहने लगी मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जाना है, तो उसने मुझे कहा अच्छा आज जाएंगे, कल जाएंगे। उस दिन उससे अचानक मुझे कहा कि हम चलते हैं। मैं भी थी, उसकी दूसरी बीवी भी थी, वो भी थी। आप इससे पहले ये बता दें कि अभी तक आपकी शादी को टाइम कितना हो गया और आपके कितने बच्चे हैं? मेरी शादी को ये 3रा साल जा रहा है, 2 बच्चे हैं। और वो इस टाइम आपके पास ही हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि वो आप जो बात बता रही थी कि वो कब्रिस्तान जाने वाली, तो क्या हुआ? हमने कहा मैंने कब्रिस्तान जाना, वो मुझे कब्रिस्तान लेकर गए। रास्ते में मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा मैं तुम्हारे सब काम करती हूँ, मैंने ये कहा कि मुझे कब्र पे रोड फेंकने अम्मी की, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेरे अम्मी की कब्र पे रोड फेंक दो। इतने से मेरे से वो गुस्से होने लगे। अपनी बीवी के घर गया, उसकी अम्मी के पास, तो उन लोगों ने क्या उसके साथ किया क्या नहीं किया वो उसको पता है या उसके रब को पता है। वो गुस्से में मोटरसाइकिल चलाकर एक्सीडेंट रास्ते में मारा होने लगा था, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। तो रोड से उसने आपको ले लिया, जैसे आप कह रही थी कि रोड पे बिठा के चला गया था? हाँ, हमें घर लेकर दोनों को आया। हमने रोटी बनाई, खुद खाई। उस दिन बहन को छोड़ कर आया उसके डेरे पे। जब बहन को छोड़ कर आया और मुझसे कहने लगा मुझे रोटी दो, मैंने रोटी दी। इतने में मैं कमरे में गई तो पीछे से गया और मुझे उसने फायर मारे। दोपहर का टाइम था। उसी दिन जिस दिन आपकी लड़ाई हुई थी या उससे अगले दिन की बात है ये? उसी दिन की बात है। तो उसके पास पिस्तौल था घर में इस टाइम? हाँ था। तो उसने आपको कितने फायर किए? उसने मुझे 3 फायर किए। पहला फायर उसने मेरे पाँव में किया, दूसरा उसने मसाने में, तीसरा उसने पेट में किया। तो आपके पास उस टाइम कोई नहीं था जो बचाता या आवाज़ सुनता फायर की उस घर में? नहीं, उधर कोई भी नहीं था। तो फिर उसने क्या किया फायर करने के बाद? उसने फिर मुझे कुल्हाड़ी सर में मारी। जब कुल्हाड़ी मारी तब मैं बॉय पे गिरी। उसे मैंने बच्चों का वास्ता दिया, कुरान पाक का दिया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो आपको उसकी कुल्हाड़ी और फायर मारने की सिर्फ वजह यह है कि आपने कहा कि मैंने अपनी अम्मी की कब्र पे फूल डालने हैं, तो उसने कहा कि मैंने नहीं डालने देना, सिर्फ आपकी लड़ाई की ये वजह है? नहीं, उसकी ये वजह नहीं है। उसको दूसरी बीवी जो उसके साथ तल्लक नहीं रखता था। ठीक है। उसकी वजह से वो उसे दूसरों बहन और भाइयों को सबको खिलाफ़ करती थी, तो वो उसने इस तरह गुस्से में आके मेरे साथ ये किया। पहले आपके झगड़े चल रहे थे कि जैसे आपके मुताबिक वो उसे भड़काती थी आप लोगों के खिलाफ, तो उस दिन इतना भड़का दिया उसने आपको कि आपके हस्बैंड को कि उसने ये फायर कर दी? हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे निनान ने सब कुछ किया। तो अब आपका हस्बैंड, आपको पहले ये बताएं कि उस टाइम जब आपको फायर लगे थे तो आपको यहाँ हॉस्पिटल वगैरह कौन लेकर आया? मुझे नहीं पता था। वो जो मुझे कमरे में बंद करके चला गया था। जो हमारा नाई का ना, वो दूध लेने आता था। जब देखा तो उसने बच्चे मेरे भाई रो रहे थे, डेरे पे कोई भी मौजूदन नहीं था, वो नाइक बता रहा था, तो उसने 15 पे कॉल की और 15 वाले मुझे उठाकर अस्पताल में लेकर आए।
ये 3 साल के अंदर ये वकूआ हो गया कि उसने 3 फायर मारे, सर पे कुल्हाड़ी जो हम आपको दिखाएंगे भी वीडियो में, और उसके बाद टांगों पे भी मारी है, सिर्फ सर पे कुल्हाड़ी मारी है? नहीं, सर और हाथ पे मारी है। हाथ पे। तो आपकी कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुई इससे? तो वो भी हम एक्सरे वगैरह में आपको दिखाएंगे, वीडियोस वगैरह भी। अब ये बताएं, आपके ये जो झावरियाँ हैं, वहाँ की पुलिस जो है वो आपका साथ दे रही है? उस मुलजिम के खिलाफ कोई एक्शन हुआ इस बारे में? जी पहले तो कोई एक्शन नहीं लिया था, ना पुलिस ने ना किसी ने भी। 7-8 दिन वो गायब रहा है जब तक मेरी बहन ICU में रही है। उसके बाद फिर मैंने बाबा से बात की, बाबा शफीक डॉगर से, मैडम रिफत से मेरी बात हुई, तो इन्होंने अर्जेंट अपील के ज़रिए सारा कुछ हमारा केस जो है अपने टेक ओवर कर लिया, अपने हैंड में ले लिया। तो उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ पे बाबा ने न्यूज़ वालों को भेजा, वहाँ न्यूज़ वाले गए, प्रेस वालों ने बात की, तो उसके अगले दिन बच्चे भी हमें नहीं दे रहे थे। अच्छा। इसके जो बच्चे हैं ये कहते थे कि बच्चों को दूध कौन पिलाएगा, उनकी कौन हिफाजत करेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चे दो, जहाँ पे मैं रहूँगी मेरे कहते थे कि बच्चे। अगर बच्चे दोगी ना तो हम तुम्हें बच्चे क्यों दें, अगर हम तुम्हें बच्चे देंगे तुम हमारे खिलाफ बयान करोगे, क्योंकि उन सारा किया धरा तो उन्हीं का था ना। तो फिर हमने बाबा से बात की, बाबा ने फिर हमारी बहुत सपोर्ट की इस केस में। उस वक्त तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बहन का इलाज कर लेती। ये तो यहाँ शेल्टर में बाबा ने हमें पनाह दे दी है कि चलो तुम्हारी बहन का भी इलाज हो जाएगा, यहाँ हॉस्पिटल है। आपके वैसे वालिदैन जिंदा हैं? नहीं। तो आपने बचपन कैसे गुजारा? बचपन हमने सिंगल पेरेंट्स, हमें हमारी अम्मी ने पाला था। अच्छा ठीक है। अब आप हमारी बहन, सिर्फ ये बात पूछना चाह रही हूँ, आप हमारी बहनों को जो आजकल की हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहती हैं? हाँ, देना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी और बहन भाई की जो चाहें, उनके जो वो चाहते हैं उनके पास रहे, उनके अलावा कोई अपनी पसंद की शादी ना करे। मैं दरअसल ये इनसे बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा इनसे पूछ लूँ, हो सकता है यही पैगाम दे लें कि ये पसंद की इन्होंने शादी की थी एक, तो उस पसंद की शादी का एक सारा वाक़या आपके साथ डिस्कस किया है, तो उसी पे इन्होंने अपना सारा एक तजुर्बा आपके साथ शेयर किया है कि जो आपके वालिदैन, जो आपके बहन भाई, जो आपके असल आपके रिश्ते हैं, जो वो आपके लिए मुंतखब करते हैं, आपको उसी को चुनना चाहिए और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आखिर में सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर शवा शेल्टर होम जैसा इदारा ना हो तो हम लोग तो बेसहारा हैं, ना अम्मी है ना अब्बू हैं। मामू लोगों ने भी ज़मीन की वजह से हमारे साथ ताल्लुक़ तोड़ दिया है। भाई हैं, उन्होंने भी, हम अम्मी का घर था वो छीन लिया। हम तो पे यारों मददगार थे, हमें तो जब भी आसरा दिया हवा शेल्टर होम नहीं दिया। अगर जहाँ ऐसे कई केसेस हैं, लेकिन हर जगह हवा शेल्टर होम भी नहीं, तो वो हमारी बहनें तो रोड सड़कों पर रोंदी जाती होंगी। तो उन बहनों के लिए मैसेज है ना, वो वेबसाइट पे देख लें। बाबा का शेल्टर हर एक औरत के लिए है, हर बच्चे के लिए, हर मजबूर इंसान के लिए। पहला तो उनके लिए मैसेज ये है कि अपने आप को इस मुकाम तक ना लेकर आए वो लोग, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो वो फिर इस ऐसे जहाँ पर बाबा शफीक डॉगर साहब जैसे लोग मौजूद हैं उनके पास पनाह ले जाएं। मतलब ये है कि अपने आप को कभी अकेला ना समझें, अपने ऊपर जुल्म ना होने दें। ठीक है। अपने हक के बाबा शफीक डॉगर उनकी मदद कर रहा है तो वो क्यों नहीं सहारा बनती, क्यों अपने ऊपर जुल्म तुम करती हैं? अच्छा भाई, वो आप कहना चाह रही हैं कि उस जुल्म को सहती ना रहें, अलहदगी इख्तियार कर लें और किसी शेल्टर होम में चली जाएं? बेशक बाबा के शेल्टर होम में आ जाए। घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे। और एक बात, मेरे पास 4 बच्चे हैं, मेरा शौहर भी इस वक्त हमारे पास ही है, मेरी बहन है, मैं 4 बच्चों को भी देख रही हूँ, शौहर भी मेरे साथ करवा रहा है। हमारे पास तो इस वक्त रोज़गार भी कोई नहीं है। आपके हस्बैंड भी बेरोज़गार है इस वक्त? वो बेरोज़गार हैं क्योंकि ये है, मैं बहन को संभालूँ, बच्चों को संभालूँ, 4 बच्चे हैं, एक मैं क्या करूँ? वो मेरे साथ इनमें हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम अपने से रोटी भी ले सकें, रोटी भी खा सकें। तो मेरी कुछ जो मुखिर हजरात हैं उनसे भी यही अपील है कि वो यहाँ आएँ, यहाँ का विज़िट करें, और अगर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें मदद की ज़रूरत है। मैं भी यही कह रहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 दिनों में आएगी, जिसमें हवा शेल्टर होम का बाकायदा सारा रिव्यू दिया जाएगा कि ये कब से है, क्या क्या होता है यहाँ पर, और मुखिर हजरात किस तरीके से तावन कर सकते हैं। और मेरी आला हुक्मरान से भी है कि मैं आगे केस लेकर नहीं चल सकती, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने अपना केस अल्लाह के हवाले और बाबा के पे छोड़ा है। लेकिन अपील कर सकती हैं कि कोई ऐसा वकील सरगोदा का कि जो खुदा की रज़ा के लिए आपका केस ले विदाउट एनी कॉस्ट, जो आपकी हेल्प करे। वो तो बाबा ने कहा है, वो जितना कर सकते हैं उन्होंने कहा है, वकील का भी वो हम ही करके देंगे।
पहले भी हमारे केसेस जो हैं वो खुद ही हैंडल करते हैं, फीस भी ला करते हैं। लेकिन अगर कोई खुद से अल्लाह की रज़ा के लिए लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, ताकि उन पे ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए। अगर ऐसा कोई हो जाए तो वो फिर अलग बात है, लेकिन जो बात है ना कि हम आगे नहीं कर सकते। बाबा कितना में वो हमें खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरी अपने हुक्मरानों से भी है कि खुदा के लिए एक बार आंखें खोल के अपनी सियासतों से बाहर आकर हम देखें अवाम किस हाल में है, ऐसे हम क्यों हो रही हैं। चले इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की बेटियां हैं, अगर हम महफूज नहीं हैं तो फिर वो माँ बाप सही करते हैं जो बच्चों को मार देते हैं, कम से कम इस हाल में तो नहीं ना देखते। इंशाल्लाह मेरी बहन इसकी अल्लाह को ज़रूर मदद करेंगे। बाबा अगर एक बाबा हैं तो बाबा के साथ और लोग भी होने चाहिए ना, जो हम जैसे बेसहारा लोगों का साथ दे, हमारे लिए हमारी हिम्मत बने, हमारी हर लिहाज से मदद करें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कोई ऐसा बंदा वीडियो देख लेगा, ऐसे मुखिर हज़रात देख लेंगे जो तावन करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो भी जो बनाएंगे उसमें सारा बताएंगे, तरीक़ाकार बताएंगे कि यहाँ पर कैसे किसी का तावन किया जा सकता है।